नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल की पाठ्य पुस्तक से ली गई है और इसमें संसाधन और विकास के बारे में बातचीत की गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस वर्कशीट में हमें संसाधनों के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो सवाल इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनके जवाबों को हम लिखना जानेंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में संसाधन और विकास का अध्ययन। संसाधनों के विकास के में आने वाली चुनौतियाँ। संसाधनों का ह्रास यानी कि संसाधनों की कमी, कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय और इस प्रकार समाज को अमीरों और वंचितों में विभाजित करना। अर्थात संसाधनों पर अधिकार को लेकर समाज में दो तरह के वर्ग हैं, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग ने वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत की कमी, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण को जन्म दिया है। सतत विकास क्या है और यह क्यों महत्वपूर्ण है? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक है। यह जीवन के सभी रूपों में स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन की मांग करता है। सतत आर्थिक विकास का अर्थ है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास होना चाहिए और वर्तमान में विकास से भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरत से समझौता नहीं करना चाहिए। अर्थात जो वर्तमान समय में पीढ़ी है उसकी ज़रूरतें तो पूरी हों और साथ ही भविष्य में जो पीढ़ियां आएंगी उनके लिए भी ये संसाधन बचे रहें। सतत आर्थिक विकास, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब है संसाधन नियोजन की आवश्यकता। संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधन नियोजन एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। भारत में संसाधनों की उपलब्धता में व्यापक असमानता के कारण यह महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्र एक प्रकार के संसाधन में समृद्ध हैं, लेकिन अन्य प्रकार के संसाधनों की कमी है। कुछ में आत्मनिर्भर हैं, जबकि अन्य के पास कुछ महत्वपूर्ण संसाधनों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए लद्दाख सांस्कृतिक विरासत में समृद्ध है, लेकिन पानी, बुनियादी ढांचे और कुछ महत्वपूर्ण खनिजों की कमी है। इसके लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तरों पर संतुलित संसाधन विकास नियोजन की आवश्यकता है। संसाधन विकास में तभी योगदान दे सकते हैं जब उनके साथ उपयुक्त तकनीकी विकास और संस्थागत परिवर्तन हो। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं दोस्तों इसको। देश के सभी क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची, संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रीकरण, मात्रात्मक और गुणात्मक अनुमान और माप, ये चरण हैं जिनके माध्यम से हम संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। और इसका दूसरा चरण है संसाधन विकास योजनाओं को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल और संस्थागत ढांचे के साथ एक योजना संरचना विकसित करना। तीसरा जो बिंदु है वो समय राष्ट्रीय विकास योजनाओं के साथ संसाधन विकास योजनाओं का मिलान करना। ये 3 चरण हैं। अब है संसाधनों का संरक्षण, अर्थात संसाधनों को बचाना किस प्रकार होता है। अतार्किक खपत और संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सभी स्तरों पर संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा था, हर किसी की ज़रूरत के लिए काफ़ी है, किसी के लालच के लिए नहीं। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ थे और इसे लोगों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन के साथ बदलना चाहते थे। तो दोस्तों, ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। अब इस वर्कशीट में 3 सवाल हमारे सामने दिए गए हैं जिनका जवाब हमें देना है। तो एक एक करके अब हम इन जवाबों को लिखना जानेंगे। दोस्तों, पहला सवाल है कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? यह लंबे समय में कैसे फ़ायदेमंद है? इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सतत विकास का अर्थ है हमें संसाधनों का इस्तेमाल प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना करना चाहिए। साथ ही संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करना चाहिए, किफ़ायती रूप से करना चाहिए, ताकि ये भावी पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। दूसरा सवाल है, कुछ
क्षेत्र संसाधनों में बहुत समृद्ध हैं, फिर भी वे अविकसित हैं। क्या कारण हो सकता है? इसका एक उपयुक्त उदाहरण दीजिए। संसाधन नियोजन इसे कम करने में कैसे मदद कर सकता है? और इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि कुछ क्षेत्र संसाधन की दृष्टि से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वे अविकसित हैं, क्योंकि संसाधनों की परिपूर्णता के बावजूद भी वहाँ उस तकनीकी का अभाव होता है जिनके द्वारा इन या इस संसाधनों का इस्तेमाल किया जा सके, जैसे हमारा लद्दाख। इसके लिए आवश्यक है कि समुचित तकनीकी का तथा संस्थाओं का उपयोग हो। इसके बाद दोस्तों तीसरा और लास्ट जो सवाल है वह है हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, ना कि किसी के लालच के लिए। गांधी जी का इससे क्या मतलब था? इसे समझाने के लिए किसी एक उदाहरण को वास्तविक जीवन से दीजिए। इसके जवाब को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि गांधी जी का मानना था कि यह धरती सभी लोगों की ज़रूरत को तो पूरा कर सकती है, लेकिन किसी अकेले इंसान के भी लालच को नहीं। उदाहरण के लिए भूमि, किसी के पास इतनी अधिक भूमि है जो बेकार पड़ी है और किसी के पास सिर छिपाने तक के लिए नहीं है। तो दोस्तों गांधी जी का ये मानना था कि अगर हम अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखें तो हमारी धरती पर इतनी संभावना मौजूद है कि वो हर किसी की ज़रूरत को पूरा कर सकती है। परंतु अगर लालच की बात है तो हमारी धरती इतनी भी समृद्ध नहीं है कि किसी एक अकेले इंसान के लालच को पूरा कर सके। ये दरअसल संसाधनों के समुचित बंटवारे की बात करता था, बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ था और छोटे स्तर पर व्यक्तिगत स्तर पर उत्पादन का समर्थन करता था। इसके माध्यम से उन्होंने बड़े औद्योगिकरण का विरोध किया और स्थानीय उत्पादन व्यवस्था का समर्थन किया। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।